हे गाइस हाउ y'all, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो ट्विन फ्लेम की रीडिंग चैनल पे नेसेसिटी है एवरी मंडे, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो बनता है ट्विन फ्लेम्स के लिए। और वैसे भी एक चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो बेसिकली ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को सोच करके स्टार्ट किया था कि ट्विन फ्लेम के को मैं हेल्प कर पाऊँ, जितने भी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम है, ठीक है, उनको गाइड कर पाऊँ, हील कर पाऊँ, एनलाइट कर पाऊँ, राइट, एंड टैरो रीडिंग के थ्रू और लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। चलिए, तो स्टार्टिंग के वैसे भी जब भी मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो ये इस टैरो नहीं स्टार्ट किया था, तो मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड की थी ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग से रिगार्डिंग, ट्विन फ्लेम की हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्विन फ्लेम की पहचान, और हीलिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ऐसा। तो जितने भी ट्विन फ्लेम है, अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, या ठीक है चैनल के वीडियो से भी आप देख सकते हो मेरे इस दिवाली ग्रो चैनल के, राइट। और अब कलेक्टिव एनर्जीज को चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जीज क्या है करंट और फ्यूचर की, क्या कुछ शिफ्ट हुए एनर्जीज में, क्योंकि अभी फुल मून भी था, 10-10 पोर्टल भी ओपन हुआ है, तो 10-10 पोर्टल की एनर्जीज, फुल मून की एनर्जीज, चलो फुल मून तो 7 को था ना, 6 या 7 को था, और 10-10 पोर्टल की एनर्जीज कैसे अफेक्ट कर रही है आप लोगों को, क्योंकि 10-10 पोर्टल तो एटलीस्ट 1 मंथ की तो एनर्जीज अफेक्ट करेगा ही 10-10 पोर्टल का। और करंट की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, चलिए कितना कुछ असेंड हो चुका है, हील हो चुका है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो अपनी सिचुएशन से जितना फिट करे आप जिस भी स्टेज पे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करना। और मेल फीमेल पोलैरिटीज़ होती है ट्विन फ्लेम में, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन, कोई जेंडर नहीं होता, तो जेंडर बेस नहीं होती है रीडिंग, तो जेंडर पे ध्यान मत देना, अपनी पोलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप मेल डिवाइन मास्कुलिन की पोलैरिटीज़ कैरी करते हैं या फेमिनिन्स के, उसके अकॉर्डिंग आप एक एनर्जीज कंसिडर करना। और अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, स्पिरिचुअल प्रोसेस के जिस भी स्टेज में है, इनिशियल स्टेज पे अवेकन्ड है, हील है, असेंडेड है, यूनियन में, सेपरेशन में, उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना आप लोग, ठीक है। चलिए, एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है इसमें, मैं मैस्कुलिन फेमिनिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक करूंगी, स्पिरिचुअल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है एंजल्स करंट मैस्कुलिन्स, डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज कलेक्टिव। सो वी हैव मास्टर एंड हियर वी हैव द करेज। एंजल्स फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली है कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की। सो वी हैव द फुल एंड द पार्टिसिपेशन। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स के स्पिरिचुअल रियल्म पे क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, करंट की एनर्जीज क्या हैं स्पिरिचुअल रियान पे, उनकी कॉन्शियस माइंड की। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है कंडीशनिंग, हार्मनी, गिल्ट, एंड हियर वी हैव द लेजीनेस। फ्यूचर में क्या रहने वाली एनर्जीज एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की, वी हैव मैच्योरिटी एंड द इंटेंसिटी। सो वी हैव ओवरऑल एनर्जीज एग्जॉशन की एनर्जीज, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, और आप लोगों को क्या चीज़ें एग्जॉस्ट कर रही थी ना अपनी एनर्जीज में, लाइफ में, उस चीज़ की आप लोगों की कलेक्टिव में अवेकनिंग चल रही है। कार्मिक सिचुएशन, पैटर्न्स, रिलेशंस, ठीक है, ये आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, तो इसके बारे में आपको एक अवेकनिंग हो रही है। और आपके खुद के डाउट, फियर, वरीज, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोग की अवेकनिंग हो रही है मैस्कुलिन फेमिनिन्स की कलेक्टिव में इस टाइम पे। जिससे कि क्यों हो रही है अवेकनिंग, क्यों आपको अवेयर करा दिया जा रहा है अवेकन, जिससे कि आप वो चीज़ें एक्नॉलेज कर सकें अपनी एनर्जीज में, और अपनी एनर्जीज से भी और अपनी लाइफ से भी रिलीज करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सके, अपनी स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ सके, अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस की तरफ बढ़ सके, अपने ठीक है स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, अपने मिशंस की तरफ बढ़ सके, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ सके, कार्मिक साइकिल से रिलीज करके, राइट, या कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करके, कोई स्टकनेस ना रहे। चलिए, यहाँ पे एनर्जीज है द मास्टर एंड द करेज, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज स्पिरिचुअल लेवल पे कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेकंड है मैस्कुलिन, जितने मैस्कुलिन्स अवेकंड है उनकी अवेकनिंग हो रही है। और मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव मैस्कुलिन्स करंट की एनर्जीज में फुली अवेकंड है, मास्टर की एनर्जीज है, ठीक है, क्राउन चक्र एक्टिवेशन पे है, राइट, जिससे कि अवेयर हो रहे हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस से, और अपनी डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट से, डिवाइन हीलिंग से, डिवाइन मिशन से उसकी तरफ बढ़ भी पा रहे हैं, राइट। और अपनी खुद की उनकी क्या ब्लॉकेजेस है उनके माइंड सेट में, उनके एनर्जीज में, उनके ऑरा में, उनके चक्रास में, उसको वो एक्नॉलेज करके रिलीज कर पा रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कि पहले उनको रहता था ना कि क्या मैं डिसीजन राइट ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, क्या किस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उस कन्फ्यूजन से अब परे होते जा रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, मास्टरी हासिल कर लिया। बहुत से हो सकता है मैस्कुलिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, मेंटोर हो, स्पिरिचुअल मेंटोर हो, ठीक है, गाइड करते हो, हीलर हो, या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हो ऐसा कुछ काम, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, डिमांड से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एनलाइटमेंट हो चुका है मोस्ट ऑफ द
मैस्कुलिन्स का एनलाइटेड, द एनलाइटेड मैस्कुलिन्स कह सकते हैं, एनलाइटेड मैस्कुलिन, ठीक है। अब करेज की एनर्जीज है, जितनी भी तक एनर्जीज थी ना मैस्कुलिन्स की, खुद की एनर्जीज में, खुद के ऑरा में, खुद के चक्रास में वो रिलीज कर रहे हैं मैस्कुलिन खुद से एक्नॉलेज करके, राइट। करेज नहीं था उनमें, स्ट्रेंथ नहीं था, लो सेल्फ स्टीम थी, फियर था, अटैचमेंट इश्यूज था, तो ये चीज़ें रिलीज कर रहे हैं। स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेजेस, या फिर अनकंडीशनल लव को चूज नहीं कर पाते थे, कोडिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप चुनते थे, फ्लड बेस्ड, ठीक है। तो वो चीज़ें रिलीज करके उस तरीके के पैटर्न एनर्जीज अब अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, किसी को माफ नहीं कर पाते थे या माफी मांग नहीं पाते थे, ठीक है, तो माफ भी कर पा रहे हैं और माफी मांग भी पा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र एक्टिवेशन पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा, राइट। या लाइफ में क्यों ब्लॉकेजेस है, किस कारण ब्लॉकेज है, उसको बहुत बेहतरी से एक्नॉलेज करके रिलीज कर पा रहे हैं। इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इस टाइम पे, ठीक है, उनकी खुद की इंट्यूशंस। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, मीन्स कह सकते हो सैक्रल चक्रा, सॉरी सैक्रल चक्रा इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज इंडिकेट करता है, ठीक है। आपकी सोल में ही होती है, आपके चक्रास में ही आपकी एनर्जीज होती है, कहते हैं ना ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, आप, ठीक है। और आप ना अपनी अपनी उसके क्रिएटर खुद हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, मैनिफेस्टेटर खुद हो आप अपनी लाइफ के, तो मैनिफेस्टे वो अपनी पावर को जान पा रहे हैं, एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, और अपनी इंट्यूशंस को की भी सुन पा रहे हैं कि उनकी खुद की एक, देखो डिवाइन से अलाइनमेंट होने के बाद डिवाइन से तो आपको गाइडेंस मिलती है, आपके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, या इस तरीके से, लेकिन जब भी खुद का आपका डिवाइन साइड अवेकंड होता है ना, तो आपको खुद की इंट्यूशन गाइड करने लगते हैं, आप खुद से डिसीजन लेने लगते हो कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरफ बढ़ना है, क्या चीज़ रिलीज करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, आपका सोल पर्पस क्या है, तो वही चीज़ें हो रही है। तो इस टाइम पे सैक्रल चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, हो, ठीक है, एक्टिवेशन पे है, कुछ का हील हो चुका है, कुछ का एक्टिवेशन पे, हीलिंग प्रोसेस में मैस्कुलिन्स का, ठीक है। ये तीन बेस चक्रास होते हैं ना, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और हार्ट चक्रा स्पेशली, क्यों, क्योंकि उनका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, जिससे कि वो एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि उनको उनकी खुद में क्या ब्लॉकेजेस और लाइफ में उस वजह से क्या ब्लॉकेजेस, तो उस चीज़ों को रिलीज कर पा रहे हैं अपनी खुद की एनर्जी से, चक्रा से और लाइफ से भी, वन, राइट। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है मैस्कुलिन से या आपसे, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट से या आपसे। अगस्त का मंथ, एंजल नंबर 888, एंजल नंबर 111, एंजल नंबर 444, राइट, एंजल नंबर 999, एंजल नंबर 1010, ठीक है, 1010 की सिंक्रोनिसिटीज अगर इन नंबर्स की रिसीव होती है तो। अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, अप्रैल, मई का मंथ, एक्सक्यूज मी, या मई का मंथ, एंड अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ, नवंबर का मंथ। 11 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। नंबर 9 किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है एज अ बर्थ डेट या डेट। नंबर 8, राइट, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 9, राइट, तो ये कुछ नंबर्स भी है सिग्निफिकेंट। तो ये एनर्जी से करंट में मैस्कुलिन्स की, तो चक्रा, बेस चक्रा काफ़ी टाइम से ना मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स का हीलिंग पे है, प्रोडक्टिव में, ठीक है। कुछ मैस्कुलिन्स, अगर जितनी फेमिनिन्स पहले से हील करी है मैस्कुलिन, वो अभी कंप्लीट हील हो चुके हैं, मास्टर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। जितने हील नहीं थे तो उनका हीलिंग प्रोसेस में उनको अवेकन करवाया जा रहा है, एनलाइट करवाया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सके, अपनी पावर को इंक्रीज, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इन्हांस कर सके, अपने सोल मिशन को पहचान सके, उस तरफ बढ़ सके, अपनी यूनियन की तरफ बढ़ सके, अपने कार्मिक ऋणों या बंधनों से, कार्मिक साइकिल से मुक्ति पा सके, राइट। तो ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है, और आप लोगों से भी, अपनी काउंटर पार्ट से भी कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे, और आप लोगों से यूनियन में उनको क्या ऑब्स्टेक कर रहा है, वो चीज़ों का भी बारे में वो सोच रहे हैं, राइट। सोल्यूशन, या स्पिरिचुअल उनका असेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअली उस रियाल पे, स्पिरिचुअली, ठीक है। फ्यूचर में क्या रहने वाले हैं उनकी एनर्जीज, द फूल, बिल्कुल सरेंडर की मोड पे होंगे, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ लेंगे वो, सरेंडर की मोड पे होंगे, ट्रस्ट डिवाइन पे फुली ट्रस्ट होगा, ठीक है। अगर अभी कुछ मैस्कुलिन रजिस्ट कर पाते हैं ना, रजिस्ट कर देते हैं कि उनको गाइडेंस खुद की भी है, उनकी इंट्यूशन गाइडेंस गाइड कर रही है, या एंजल्स की भी उनको सिंक्रोनिसिटीज या एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, तो अभी रजिस्ट कर देते हैं कुछ मैस्कुलिन करंट की एनर्जीज में, बिकॉज क्योंकि वो प्रॉपर हील नहीं है, दैट्स वाई। फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है, अभी जिन मैस्कुलिन में ब्लॉकेजेस है भी, फ्यूचर में फुली ट्रांसफॉर्म हो जाने वाले, बिल्कुल फूल, एक फूल की एनर्जीज क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो सारी ब्लॉकेजेस रिलीज होकर एक नेक्स्ट लेवल के वर्जन में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और डिवाइन पर उनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा, डिवाइन, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करने की अभी सरेंडर नहीं कर पाते, सरेंडर कर पाएंगे, और डिवाइन पे फुली ट्रस्ट होगा कि डिवाइन उनको जिस तरफ भी बढ़ा रही है ना, बस उस तरफ बढ़ जाना है, बिना सोचे समझे, बिना, क्योंकि डिवाइन का ही प्रोसेस है, तो डिवाइन उनको एंजल नंबर्स के थ्रू, उनके ड्रीम्स के थ्रू, या उनकी खुद की इंट्यूशन जिधर गाइड कर रही है, उनको उधर बढ़ जाना है, बिना सोचे समझे। पहले वो सोचते थे
कि क्या ये मेरे इधर से बढ़ना सही रहेगा, ठीक है, क्या मुझे कोई कार्मिक साइकिल से रिलेशन है उसको ऐड करना सही रहेगा, ठीक है। पहले बहुत 100 तरह के वो उनकी डाउट रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं थे, फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे यूनिवर्स पे भी, अपने भी इंस्टिंक्ट्स पे, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में नहीं थे, अटैचमेंट्स की एनर्जी से, डाउट की एनर्जी से, फियर की एनर्जी से डील कर रहे थे, राइट। इस वजह से आपको भी कमिटमेंट नहीं देते थे, ठीक है, या। लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज में बिल्कुल 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 जिसे कहते हैं ना, बेझिझक वो डिवाइन अपनी खुद की इंस्टिंक्ट्स को भी फॉलो करेंगे और डिवाइन की गाइडेंस को भी, ठीक। डिवाइन पे फुली सरेंडर ट्रस्ट होगा उनको, और डिवाइन को फुली सरेंडर कर देंगे अपना यूनियन, ठीक है। और अगर यूनियन के लिए गाइड कर रहे हैं ना डिवाइन उनको, तो यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पार्टिसिपेशन का कार्ड है 11-11, ठीक है, यूनियन का कार्ड होता है, तो यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। आपके मैस्कॉन अगर अभी तक रजिस्ट कर रहे थे जितने मैस्कॉन, फ्यूचर में आपसे यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, अपने डिवाइन यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर वो किसी और कार्मिक रिलेशन में थे या किसी कार्मिक यूनियन में थे ना, ठीक है, तो वहां से वो लिप ऑफ फेथ लेंगे उसको रिलीज करने का, राइट, यस। और उनकी खुद की एनर्जीज भी काफ़ी स्टेबल होगी, बैलेंस होगी, उनकी मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जाएगी, डिवाइन से अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, या स्पिरिचुअल एनर्जीज ये कुछ रहने वाली है। प्रैक्टिकल रियाल पे भी चेक कर लेते हैं इस अर्थ पे क्या चल रहा है उनका, इस अर्थ पे क्या एनर्जी से करंट की और फ्यूचर में क्या रहने वाली है, ठीक है। एंजल्स करंट में क्या चल रहा है इस 3D वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन्स का क्या चल रहा है, असेंशन प्रोसेस, और उनकी एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, क्या करंट की एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स इस 10-10 पोर्टल के इफेक्ट से, और क्या है, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट। देखो जितने मैस्कुलिन्स प्रॉपर अभी हील नहीं है, मतलब मीन्स हीलिंग प्रोसेस में उनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा हील हो रहा है अभी प्रॉपर, मतलब हीलिंग प्रोसेस में, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में तो मीन्स हील नहीं हुआ ना, तो उन मैस्कुलिन्स को वो 3D में ना, ठीक, क्यों क्यों वो कर रहे थे ना, क्यों रजिस्ट कर रहे थे आपकी तरफ बढ़ने से या किसी चीज़ को त्यागने से, अननेसेसरी कार्मिक चीज़ों को या कार्मिक पैटर्न को, तो वो उनको रियलाइजेशन हो रहा है करंट की एनर्जीज में। रियलाइजेशन का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये जो उनको है ना 3D में, वो आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, अप्रोच करने से डरते हैं, या किसी कार्मिक पैटर्न्स को, किसी कार्मिक रिलेशंस को छोड़ने से डरते हैं। अटैचमेंट्स की एनर्जीज उनको बहुत ज़्यादा ये हॉन्ट करती है, किसी चीज़ से अटैच क्रेव रहते हैं, ठीक है। तो क्यों है वो? बिकॉज ऑफ उनकी खुद का ही ब्लॉकेजेस है, ठीक है। तो उनको अपनी ब्लॉकेजेस एक्नॉलेज हो रही है, तो वो अपनी ये इन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं 3D में भी, ठीक है, कि रिजेक्शन की एनर्जीज, क्योंकि उनको मास्टर का कार्ड है ना क्राउन चक्रा, ठीक है, एक्टिवेशन पे है, हो चुका है उनका, तो इसलिए उनको अवेकनिंग हो रही है कि 3D में भी, ठीक है, उनका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलाइनमेंट में हो, ठीक है, अलाइनमेंट में है इस टाइम पे। तो अभी उनका प्रैक्टिकल माइंड भी उनको गाइड कर रहा है, मतलब गाइड प्रैक्टिकल माइंड से पहले डील करते थे, अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी प्रैक्टिकल वे में डील कर रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड अवेकन है उनका, काफ़ी हद तक हील हो चुका है, डिवाइन से लाइन है, तो उनको गाइडेंस मिल रहा है कि अननेसेसरी उनके फियर थे, कि अगर वो कमिटमेंट देने से डरते थे, रिजेक्शन से डरते थे, या किसी ऐसी कार्मिक साइकिल्स को या रिलेशन को रिलीज करने से डर रहे थे, ठीक है, तो वो अननेसेसरी फियर थे उनके, ठीक है। या उनको अटैचमेंट इश्यूज था, ठीक है, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, रिलेशन का अटैचमेंट है, वॉट एवर। तो ये अटैचमेंट इश्यूज थे उनकी, लो सेल्फ, बिकॉज ऑफ द लो सेल्फ स्टीम, या एक्शन नहीं ले पाते थे, क्यों? क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं, डाउट की, या अटैचमेंट की एनर्जी से, इसलिए भी, ठीक है, नहीं ले पाते। तो उनको रियलाइज हो रहा है 3D में भी, तो वो ये चीज़ें ना रिलीज कर रहे हैं अब, ठीक है। ये देखो जिस भी तरीके का ऑब्सेशन था, एडोरेशन, ये ना डेविल का कार्ड होता है, किसी कोई कार्मिक रिलेशन में स्टक थे, या कोई कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स रिपीट कर रहे थे, तो उस चीज़ का उनको अवेकनिंग हो रही है, वो 3D से भी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं ना, उस वजह से एनर्जेटिक लेवल पे भी एग्जॉशन फील कर रहे हैं, अगर किसी कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन को रिपीट करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट्स वाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, और अपने खुद को हील ना करके, ठीक है, भी वो क्या ना मास्क लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। उनको ये हो गया कि प्रिटेंड करके, या कि मैं अगर डाउट की एनर्जी से डील कर रहे हैं, और है उनमें डाउट है, फियर है, डिसीट का पैटर्न है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा करेजियस प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उनको भी ये हो गया एक्नॉलेज कि ऐसा प्रिटेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो उनकी लाइफ में खुद भी फिर क्रिएट हो रही है ना, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में भी तो वो कुछ और चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे, या वैसे रिलेशन साइकिल्स से या पैटर्न्स को रिलीज नहीं कर पा रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा
पॉलिटिक्स है, प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है उनके अगेंस्ट में, ठीक है, उनको डिसीड किया जा रहा है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोका जा रहा है। देखो हील कर रहे हैं वो, हीलिंग पे है वो, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो हील कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो जिस भी पैटर्न में स्टक्ड हैं या किसी रिलेशन में स्टक्ड हैं, किसी कार्मिक, वहाँ से वो रिलीज हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो करेज से डील करें, हिम्मत से डील करें अपनी, और डाउट फियर की एनर्जीज को रिलीज कर दे, अटैचमेंट की एनर्जीज को रिलीज कर दे तो, और आपसे भी यूनियन पॉसिबल है उनका, आपसे भी हील हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे में भी कहीं ना कहीं उनको, ठीक है, प्रैक्टिकल भी इस 3D वर्ल्ड में भी इस प्रैक्टिकल इस अर्थ पे भी कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उनका प्रैक्टिकल माइंड पहले हावी रहता था ना, अब प्रैक्टिकल माइंड, ठीक है, सप्रेस कर दे रहा है उनका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि अब इंट्यूशन अब उनको ज़्यादा गाइड करे, इंट्यूशन ज़्यादा हावी है अब उन पर, इंट्यूशन को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, ठीक है, उनकी एनर्जीज उनको, ठीक है, क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट है तो डिवाइन उनको उस तरफ बढ़ा रही है, चाहते ना चाहते हुए भी, जिस तरफ डिवाइन चाह रही है उनके बेटरमेंट में बढ़ाना, ठीक है। पहले वो अपने प्रैक्टिकल माइंड से डील कर रहे थे, दैट्स वाई वो किसी कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स को परसू कर रहे थे, या अपने ऐसे पैटर्न्स को, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, चीटिंग के हैबिट या वॉट एवर, डाउट का हैबिट, अटैचमेंट इशूज, राइट, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंडसेट। अब उनको रियलाइजेशन हो गया, अगर ठीक है किसी कोई स्पेल्स वगैरह हुआ है उन पर, किसी ने हैक्स कर रखा है, कोई नेगेटिव उनको करता है एनर्जेटिकली, ऑब्सेशन का गार्ड है ना डेविल, तो इस तरीके से कोई ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है उनको फिजिकली, रोमांटिकली, इस तरीके से कोई कार्मिक रिलेशन में, या कोई अटैचमेंट किसी चीज़ का लालच दे रहा है, या किसी एडिक्शन में डाला हुआ है, तो वो चीज़ें उनको रिलीज़ करनी है। और कोई विचक्राफ्ट है, हैक्स है, स्पेल्स है, तो वो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी कार्मिक के थ्रू हो रखा है, ठीक है, और उनको ऑब्सेशन में डाला जा रहा है इस तरीके के, ताकि कार्मिक रिलीज ना कर पाए, क्योंकि कार्मिक्स लोग ये काम करते हैं, अगर स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन किसी से अफेयर में, कार्मिक से अफेयर या में होते हैं, या मैरिज में होते हैं कार्मिक से, तो कार्मिक नहीं चाहते, तो कार्मिक कुछ भी शाम दाम दंडभेद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ये मैस्कुलिन्स को अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है, प्रैक्टिकली फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन मास्टर्स की बिगिनिंग, राइट, मैंने कहा था ना, देखो न्यू बिगिनिंग, न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट, सोल में डीप लव, यूनिटी, यस, देखा, पार्टिसिपेशन, और उनकी सोल जिस तरफ गाइड कर रही है ना, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, अपनी सोल की तरफ, ठीक है, उस तरफ वो प्रैक्टिकली भी बढ़ेंगे। 3D में तो स्पिरिचुअली तो अलाइनमेंट हो ही जाएगा आप लोगों से, स्पिरिचुअल यूनियन, 3D में भी वो आपको अप्रोच करेंगे इस यूनियन के लिए, क्योंकि 3D में भी वो कनेक्शन फील करेंगे, अभी नहीं फील कर पाते क्योंकि कोई कार्मिक पैटर्न्स है, या कोई कार्मिक उनकी ना ब्लॉकेजेस है, और स्पेल्स वगैरह का भी कुछ पे हैक्स, स्पेल्स, विचक्राफ्ट का भी असर हो सकता है कुछ मैस्कॉन्स पे, फॉर सम ऑफ, सभी के लिए नहीं, और कुछ मैस्कॉन्स में कार्मिक पैटर्न्स है, चीटिंग का, ऑब्सेशन का, डाउट का, या इस तरीके के कार्मिक कोई रिलेशन में स्टक है, सिचुएशन में जो उनको ऑब्सेशन में डालता है, अटैचमेंट में डालता है, डालती है, ठीक है। तो अभी उनको अवेकनिंग हो रही है, अब वो 3D से भी रिलीज करें उस तरीके की, ठीक है, ऑब्सेशन की एनर्जीज, या किसी ने स्पेल्स किया है, हैक्स किया है, या कोई किसी तरीके, ठीक है, उनमें कोई ऐसी ब्लॉकेजेस है, ऑब्सेस रहते हैं वो, ठीक है, क्योंकि सैक्रल चक्र ऑब्सेशन कब होता है रिलेशन का, जब भी सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो सैक्रल चक्र बैलेंस जैसे जैसे हो रहा है, हील हो रहा है, तो उनकी एनर्जीज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जा रही है इस एनर्जी से, डिसीट की एनर्जी से, या ऑब्सेशन की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर के ट्रस्ट की एनर्जीज में, ठीक है, क्रिएटिविटी की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और उनको क्या ब्लॉक करी थी, उनको अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। तो देखो 3D में भी यूनियन होगा, सो अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, सोल में ट्विन फ्लेम की तरफ, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, उनकी सोल जिससे कनेक्टिविटी फील करती है, और 3D में भी वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करने वाले हैं, एंड देन 3D में आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है, यस। और ये चीज़ें ना डिनाइल की एनर्जीज में रहते थे, या साइलेंस जोन की एनर्जीज में रहते थे, या एग्रेशन की एनर्जीज में रहते थे, तो उनका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाने वाला है, एनर्जीज चेंज हो जाने वाली कंप्लीटली, और वो खुद डिसेप्टिव रहते थे, या उनकी लाइफ में कोई डिसेप्टिव रिलेशन थे, सिचुएशन थी, तो वो उसको रिलीज करके अपने काउंटर पार्टी की तरफ बढ़ने वाले हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, ठीक है। ये डिनाइल की एनर्जीज से, साइलेंस की एनर्जीज को ब्रेक करते हुए, एग्रेशन, गुस्से, अटैचमेंट्स की एनर्जीज को रिलीज करते हुए फ्यूचर में कंप्लीटली बढ़ जाएंगे। कुछ फेमिनिन्स को तो अभी करंट में ही, ठीक है, आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और कार्मिक रिलीज कर रहे हैं, कार्मिक कोई रिलेशन है या सिचुएशन है, उनके खुद के पैटर्न है, तो रिलीज हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, करंट में भी वो आपको लॉन्गिंग कर रहे हैं, ठीक है, और करंट में जिनका सेपरेशन है ना, बिकॉज ऑफ वो कार्मिक किसी पैटर्न या रिलेशन से डील कर रहे हैं, दैट्स वाई वो कार्मिक में अभी अटैच्ड फील कर रहे थे, या वहाँ उनकी थी ना ऑब्सेशन था,
ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों था, या तो देखो उनके खुद के भी चक्रास ब्लॉकेजेस थे और या ब्लॉक किए गए थे उनको हैक्स करके, विचक्राफ्ट करके किसी के केस में, ठीक है, और कुछ के केस में उनकी खुद की ब्लॉकेजेस थी कि अभी हील ही नहीं थे प्रॉपर, दैट्स व्हाई, राइट। तो वो अभी हील कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल 3D में भी। फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है, ठीक है। अभी मैं कलेक्टिव फेमिनिन्स की क्या है करंट में चेक कर देती हूँ इस टाइम पे। सो वी हैव कंडीशनिंग, हार्मनी, गिल्ट एंड लेजीनेस। देखो क्या है ना कि आप लोग ना डिवाइन फेमिनिन्स मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कुछ करंट में, तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू कुछ फेमिनिन्स करंट की एनर्जीज में खुद को स्टक फील कर रही है स्पिरिचुअली। हो सकता है उन पे भी कोई हैक्स या स्पेल्स हो, जिनके मैस्कुलिन पे स्पेल्स है उन पे कार्मिक्स के थ्रू हो रखा है, उन वो स्पेल्स आप पे भी किया गया हो, या उनको कोई नेगेटिव करता है तो वो आपको भी कोई नेगेटिव करता है। आपका माइंड सेट आपकी एनर्जीज को स्टक करने की, आपकी एनर्जीज को बांधने की कोशिश की जा रही है, या आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं फॉर सम रीजंस। कुछ फेमिनिन्स अभी भी गिल्ट के एनर्जीज से डील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, अपनी पावर को पहचान भी लिया है तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी पावर से ही अभी तक आपको अवेयर नहीं है अपनी पावर से। दैट्स वाई आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, तो मैनिफेस्ट हो नहीं रही है आपकी डिजायरेबल चीज़ें इस अर्थ पे। करियर मैनिफेस्ट करे हो, मनी मैनिफेस्ट करे हो, रिलेशन मैनिफेस्ट करे हो, दैट्स वाई आपका ना एनर्जेटिकली फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है, गिल्ट की एनर्जी। तो आपको क्या करने की जरूरत है, यू नीड टू हार्मोनाइज योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज को, उन फेमिनिन्स को स्पेशली अपनी एनर्जीज को हार्मोनाइज करने की जरूरत है। अपने चक्रास को 7 चक्रा हीलिंग कीजिए आप लोग, ठीक है, और क्राउन चक्रा और रूट चक्रा डेफिनेटली हील कीजिए आप लोग इस टाइम पे, ठीक है, हील कीजिए आप लोग, और सोलर प्लेक्सस चक्रा। देन आपकी एनर्जीज ना हार्मोनाइज हो जाएगी, और ये स्टकनेस फील कर रहे हो ना, अपनी एनर्जीज में बंधन फील कर रहे हो किसी तरीके का, या अपने आप को पावर होते हुए भी आप पावर अपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये करने की जरूरत है। या डाउट की एनर्जीज में हो, गुस्से की एनर्जीज में हो, ठीक है, पास्ट की बातें याद आती है, करंट में कोई आपके लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, गलत तो रॉन्ग कर रहा है या कर रही है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड है। कोई तो आपको एनर्जेटिकली, ठीक है, नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोग भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन रही हो मे बी उस वजह से, ठीक है, तो आपको कुछ भी सिचुएशन रहा है, ठीक है, आपको हील करने की जरूरत है अपनी, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पे ये अपने चक्रास को। क्राउन चक्रा हील कीजिए, और रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस हील कीजिए, और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही है, डिसीड किया है किसी ने, तो हार्ट चक्रा भी हील कर लीजिए, ठीक है, वो फेमिनिन्स। और जितनी फेमिनिन्स हील, कुछ फेमिनिन्स मुझे लग रहा है हील कर चुकी हैं हार्मनी की एनर्जीज में, और मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है, इस टाइम पे रिलैक्स एनर्जीज में, ये गिल्ट की एनर्जी से, कंडीशनिंग की एनर्जी से, डाउट की, फियर की एनर्जी से परे हैं, फ्रस्ट्रेशंस की एनर्जी से परे हो चुकी हैं, बिल्कुल अपनी रिलेशन में, अपनी इस रिलेशन में कह रही हूँ, एनर्जीज में हार्मनी फील कर रही है, चक्रास में हार्मनी फील कर रही है, उसकी वजह से अपनी लाइफ में हार्मनी फील कर रही है, लाइफ में चाहे उनके कोई भी क्योस मचा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी एनर्जीज में तो हार्मनी में है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है ना कि आप हील हो जाओगे तो लोग भी हील हो गए आपके साथ साथ, नहीं ना। तो आपके लिए कोई अगर कुछ ऐसे कर रहा है आपको इरिटेट करने की, फ्रस्ट्रेट करने की, प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए कुछ आपको नेगेटिव करने की, तो वो करेंगे ही, वो तो उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। तो ठीक है, डिफरेंस ये हो जाता है कि जब भी आप प्रॉपर हील हो तो आप बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो, और ऐसे लोगों का अटैक भी होता है ना, ऐसे लोग आपको कहीं से कुछ नेगेटिव एनर्जीज अपनी इंटेंशन सेंड भी करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाते। आप फ्रस्ट्रेट होते हो, इरिटेट होते हो कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो, हार्मनी में हो। तो कुछ फेमिनिन्स रिलैक्स भी है, हार्मनी में भी है, जिससे कि वो इजीली मैनिफेस्ट कर पा रही है, फोकस उनका डिफोकस नहीं हो पा रहा है, वो चाहे यूनियन मैनिफेस्ट करना चाह रही है, चाहे करियर मैनिफेस्ट करना चाह रही है, वट एवर वो मैनिफेस्ट कर रही है इजिली, ठीक है। तो जितनी फेमिनिन्स अभी भी ब्लॉकेजेस फील कर रही है उनको हील करने की जरूरत है। अपना क्राउन चक्रा हील कीजिए, रूट चक्रा हील कीजिए, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा, ये 4 चक्रा तो आप लोग डेफिनेटली हील कीजिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि कोई हैक्स वगैरह का, स्पेल्स का असर है उन पर, तो उस चीज़ की आप हीलिंग ले लीजिए, हैक्स स्पेल्स रिमूवल, ठीक है, करवा लीजिए। और जिनको लगता है कोई, देखो जिनके रिलेशन लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन है ना जिन फेमिनिन्स के, तो वो फेमिनिन्स के लिए वो कार्मिक रिलेशन, वो कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैक्टिक बनी हुई है, या पास्ट में कोई कार्मिक सिचुएशन रिलेशन से आपने डील किया है तो उसकी मेमोरीज अभी तक आपको हॉन्ट करी है, तो आपको रिलीज करना है अपनी एनर्जी से, हील करो, 7 चक्रा हीलिंग लो, चक्रा से एनर्जीज को हील करो, एनर्जी हीलिंग लो आप, ठीक है, या और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हो ना जिससे आप लोग जितनी फेमिनिन, वो इस कारण से, तो ये हील करो तो मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, और अपनी एनर्जीज में भी हार्मनी फील कर पाओगे, ठीक है। जितने फेमिनिन्स की लाइफ में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं या ये सिचुएशन है, ठीक, या और कुछ फेमिनिन्स तो अपने कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक एनर्जीज को रिलीज कर चुकी हैं, कार्मिक रिलेशन कोई था तो रिलीज कर चुकी हैं, या ऐसे लोग हैं जो उनको कंडीशनिंग में डालने की कोशिश करते हैं, उनके कहते हैं ना मेंटली उनको वो करने की क्या कहते हैं ना, स्टक करने की कोशिश करें अपनी नेगेटिव माइंडसेट से, ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट से आप भी नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है,
उनकी नेगेटिव इंटेंशन है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव, तो आपके कोई भी अगर कोई आपके लिए नेगेटिव स्पेशली कर रहा है या लोग कर रहे हैं, क्योंकि होते हैं डिवाइन एनर्जीज को नेगेटिव करने वाले लोग बहुत से होते हैं, क्योंकि ये तो वो है कि डिवाइन के तो दुश्मन बैरी होते ही हैं, जितने भी इस तरह के लोग हो ना, हैवानी एनर्जीज, दुष्ट एनर्जीज, दुरात्माएं, दुष्ट आत्माएं, तो वो आपको हॉन्ट करेंगी। उनका काम है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज को इरिटेट करना, डिवाइन एनर्जीज को फ्रस्ट्रेट करना है, या इवन वो तो किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, दुरात्माओं का यही काम होता है। तो कोई दुरात्माएं हैं जो आपको इस तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी तरीके से नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव, ठीक है, हील करो, तब वो आपको कोशिश भी करेंगे तो आप उतने नेगेटिव नहीं हो पाओगे, और आप अपने पे फोकस रहोगे, अपनी लाइफ पे, अपनी यूनियन पे, अपनी मिशंस पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ, और इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और कोई कार्मिक रिलेशन है जिनकी लाइफ में स्पेशली पर्टिकुलर, तो कार्मिक रिलेशन को रिलीज करो, या कोई कार्मिक पैटर्न है, ठीक है, आपके, या कोडिपेंडेंसी है, अटैचमेंट इश्यूज है, डाउट है, फियर है, तो ये चीज़ें रिलीज करो। या पास्ट में कोई ऐसा आपके साथ रहा था कंडीशनिंग वाली सिचुएशन, कोई पेनफुल सिचुएशन, तो उसकी मेमोरीज को रिलीज कर दो अभी, ठीक है। फ्यूचर में आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली है, देखो मैच्योरिटीज का कार्ड है, इंटेंसिटी का, मैच्योरिटी मीन्स स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन कर लोगे आप, हील हो जाओगे, ठीक है। अबंडेंस, अपनी एनर्जीज में हारमनी, अपनी एनर्जीज में फील करोगे, मेच्योरिटी, नॉलेज, क्रिएटिविटी फील करोगे, क्रिएट जैसा करना चाह रहे थे अभी नहीं कर पा रही, जितनी फेमिनेंस फ्यूचर में क्रिएट कर पाएंगी, ठीक है। हील भी हो जाएंगी जितनी फेमिनेंस अभी हील नहीं है, अबंडेंस की एनर्जीज में होंगी, बेसिकली हर तरीके की अबंडेंस, मैनिफेस्ट भी कर पाएंगी, उनकी नॉलेज वाइज भी स्पिरिचुअली भी अबंडेंट हो जाएंगी, स्पिरिचुअल अनलॉक कर लेंगे कुछ अपने टैलेंट्स, ठीक है, या और स्पिरिचुअल उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, राइट, या काफ़ी इंटेंस होने वाला है, इंटेंसिटी का कार्ड है, या और वो भी अपने ना एक अपने वर्जन को, अभी जिस वर्जन में उसको वर्जन को रिलीज करके एक अलग ही वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, या फ्यूचर में हील हो जाएंगी, बेसिकली काफ़ी इंटेंस होगा। और ये तो हीलिंग करते रहो आप, ठीक है, मैंने बता दिए रूट चक्रा, सोलर चक्रल और हार्ट चक्रा की हीलिंग तो डेफिनेटली करो आप। और किसी को कार्मिक ब्लॉकेजेस लगती है, कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग ले लो, या एनर्जी हीलिंग ले लो, एनर्जी आपको लगती है कि कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, या कोई हेक्स कर्स का प्रभाव है, ठीक है, या कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग ले लो, कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं कि हर कोई धोखा दे रहा है, हर कोई कमिट, ठीक है, आप पे ब्लेम कर रहा है, या हर कोई आपकी चोरी कर रहा है, जैसे मेरी चोरी हर कोई हर कोई कर रहा है, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, मेरी चोरी हर कोई कर रहा है, उसको अपनी तरीके से ही मोल्ड कर करके पेश कर रहा है कि मेरा था तो मेरा था, तो ये था तो वो था, तो फलाना था तो ढिमका था करने दो, यूट्यूब पे तो बहुत ड्रामे चलते हैं बेचारों की, बेचारा बेचारी हैं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है वो मेरे और मेरे नाम के सहारे जिंदा है मेरा नाम, मेरे चैनल डिवांडी ग्रो, मेरा नाम पूजा, मैं तो मैंने और मेरे पार्टनर के को भी उन्होंने, मतलब उसके नाम को भी सहारा बना रखा है चलिए कोई बात नहीं, सबकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अलग ही होता है, सबको अलग अलग तरीके से ऐसे लोग होते हैं ना, एक शेर को बांधने की कोशिश की जा रही है भेड़ियों के द्वारा, तो ये भेड़िए हर लोगों की लाइफ में अलग अलग रूपों में होते हैं। मैंने बताया मेरी लाइफ में नहीं है, मतलब मेरी से तो संबंधित नहीं है डायरेक्ट, तो किसी तरीके से भी ना तो मेरी कॉन्टैक्ट में थे, ना मेरी जानकारी में था, ना मेरे कभी लिंक में थे ऐसे लोग, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे बियॉन्ड द बिसाइड यूट्यूब हो, तो लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दो एनवियस हैं, है ना, दुरात्मा है वो, तो वो डेविल एनर्जीज होती है ना, इविल एनर्जीज, ऐसी दुरात्माएं, तो उनका काम ही होता है डिवाइन एनर्जीज को या किसी को भी ऑब्स्टेक करने का, इरिटेट करने का बेचारे, उनकी भी क्या गलती है, वो तो बेचारे पैदा इसलिए हुए होंगे यही सब करने के लिए, कुछ लोग भलाई के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे उन कामों के लिए भी होते होंगे। चलिए ठीक है, तो हील हो जाओगे। चलिए करंट की एनर्जीज आपकी चेक कर देते हो, 3D में क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स किस तरीके से डील कर रही है 3D में, ठीक है, कितना असेंशन हो चुका है और कितना असेंशन फ्यूचर में हो जाएगा आप लोगों का इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे, इस अर्थ में भी। स्पिरिचुअली तो ये आपके एनर्जेटिक लेवल पे आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज है, ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जीज है आपके, बहुत सारे कार्ड है, तो अभी नहीं लेते, वापस से शफल करेंगे। हाँ तो मैंने तो हाँ मैं ना बताने वाली थी कि मैंने ना वैसे चैनल वालियों को बोला भी है, चैनल वालियों को कि कोई हेल्प की जरूरत है तो मुझसे बोलो डायरेक्ट, कि डिवाइन अपने वीडियो में वो इतना उठ पटांग किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं, तो उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो चीज़ें भी वीडियो में अपनी बोल सकती है ना, कि मुझे डिवाइनली ग्रोन चैनल वाली से हेल्प चाहिए, तो मैं वो, और क्या हेल्प चाहिए किस तरीके की, तो वो हेल्प मैं कर दूंगी ना बेचारियों की, अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। फाउंडेशन
क्या है एनर्जीज प्रैक्टिकल में। देखो आप लोग ना कि ना जितनी फैमिलीज अभी ब्लॉकेजेस फील कर रही है ना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही है, चाहे वो फैमिली की स्टेबिलिटी है, मैरिज की स्टेबिलिटी है, रिलेशन की स्टेबिलिटी है, मनी की स्टेबिलिटी है, ठीक है। और इवन उनकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है कभी कभी भी, ठीक है। ब्लफ, क्योंकि उनको ब्लफ करते हैं लोग, प्रिटेंड करते हैं, मैंने कहा ना प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ, और आपको ही, आप इतने पावरफुल हो लेकिन वो लोग प्रिटेंड करके आपको ना सप्रेस करने की, आपकी एनर्जीज को सप्रेस करने की कोशिश करें, जिससे कि ना आप एनर्जेटिकली इतना वीक फील करें ना कॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे, कि एनर्जेटिकली कि आप कुछ मैनिफेस्ट ही ना कर पाओ, कुछ कर ही ना पाओ, अपने आप को बहुत, आपको ना तो उस तरीके से फील कर रही हो, या आपके ट्रॉमास है कुछ के लिए, तो किसी से धोखा मिला है, ठीक है, या आप अभी तक नहीं कन्फेस कर पा रही थी, आपने मास्क लगा के रखा हुआ था। क्यों लगा के रखा था? क्योंकि आप में भी फियर की एनर्जीज थी, डाउट की एनर्जीज थी कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, कोई आपको त्याग देगा, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अप्रूवल नहीं दे। तो अभी आप जिस तरफ अप्रोच करना चाह रही थी ना, चाहे करियर की, चाहे जॉब की, चाहे रिलेशन की, चाहे यूनियन की, तो आप कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब कर पा रही हैं, जितनी फाइनेंस हील है, ठीक है। आप अप्रोच भी कर पा रही हैं, ठीक है, या उस तरफ, या आप जिससे मैनिफेस्ट करी थी ना कि ये बंदा ये बंदा ये बंदा या ये बंदी पर्टिकुलर में से कन्फेस करे किसी चीज़ का, अगर उसने डिसीट किया है, या उसके दिल में क्या है, या उसकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है, तो वो कन्फेस, आपको कन्फेशन रिसीव भी हो पा रहा है, और आप अपनी लाइफ को भी स्टेबल कर पा रही है, अपने रिलेशन को भी, आपकी एनर्जीज भी स्टेबल है। और जितनी फैमिलीज करंट की एनर्जीज में ब्लॉकेजेस फील करिए ना, तो वो ये चीज़ें हैं कि वो अभी भी अनस्टेबल है, ठीक है। कन्फेशन आप मैनिफेस्ट करिए, लेकिन कन्फेशन कोई आपको दे नहीं रहा है, ठीक है। ब्लफ हो रहा है आपके साथ, या ब्लफ जिसने किया वो कन्फेस नहीं कर रहा है, या लोग अभी भी ब्लफ कर रहे हैं, आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आप भी कन्वर्ट हो, मीन्स कि अगर पेन फील कर रहे हो, गुस्सा फील कर रहे हो, ट्रॉमा फील कर रहे हो, तो ठीक है, फील करो उसको, जितना फील कर सकते हो, जितना पेन हो रहा है, या जितना गुस्सा आपको, या जितना फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फील इट एंड रिलीज इट, ठीक है, अपनी एनर्जी से। देन आप पावरफुल हो, देन आपको कोई सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या रहने वाली है एनर्जीज, देखो आपको करंट में कुछ फैमिलीज को अपॉलॉजी मिल रही है अपने काउंटर पार्ट से भी, अगर उन्होंने, आपके काउंटर पार्ट ने आपके डीएम ने डिवाइन आस्था ने डिसिट किया था, तो और आप में यूनियन मैनिफेस्ट कर रही थी, तो हो रहा है वो मैसेज, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है, अपॉलॉजी किसी से, और अपना करियर, जॉब भी। और जितनी फैमिलीज में ब्लॉकेजेस हैं वो अभी सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस। और मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज भी इम्बैलेंस हो रही है, और इम्बैलेंस करने का रीज़न मैंने बता दिया, या तो कोई लोग है, सर्कमस्टेंसेस है ऐसी, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज में कोई पास का ट्रॉमाज है, जिसकी वजह से आप ना हील नहीं हो पाई हैं प्रॉपर। और कुछ फैमिलीज तो हील है, लेकिन उनको टाइम टू टाइम इम्बैलेंस किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है इस तरीके से, ईविल एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, दुरात्माओं के थ्रू। फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली है, एंड जस्ट प्रैक्टिकली, एक्सक्यूज मी, प्रैक्टिकली फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है आप लोगों को, डिवाइन फैमिलीज की पॉसिबिलिटीज, आपका हील हो जाएगा, सोलर प्लेक्सस स्पेशली, जिससे आप कॉन्फिडेंस की एनर्जी से डील नहीं कर पाती थी, या अटैचमेंट की एनर्जीज में रहती थी, कोडिपेंडेंसी या गुस्से की, डाउट की, फियर की एनर्जीज में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, चलिए एक और लेते हैं। देखो आपका डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाएगा, अभी इम्बैलेंस है कुछ फेमिनिन्स का, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये आपको इम्बैलेंस किया जा रहा है, आपको इस तरीके से, ठीक है। कोई जानबूझ कर के इम्बैलेंस करता है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इंटेंशन सेंड करके आपको नेगेटिव, आपके कोई कुछ ऐसी हरकतें करके आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर में आपकी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाएगी, आपकी एनर्जीज में, आपके सोल में, आपके चक्रास में, ठीक है। 3D वर्ल्ड में भी कोई हैक्स विस्क्रैप था, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता था, कोई नेगेटिव माइंडसेट कर रहा था, नेगेटिव इंटेंशन एनर्जी सेंड कर रहा था, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, या पास में किसी ने आपको डिसीट किया था, ठीक है, हर्टफुल कुछ बोला था, आपको ब्लेम किया था लोगों, किसी ने भी, आपके एनिमीज हो, हेटर्स हो, हेटरीज हो, व्हाटएवर, वो हील कर जाएंगे आप, और आपका मैस्कुलिन फेमिनिन प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाएगा, और आप और मैस्कुलिन का यूनियन, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, हो जाएगा, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और आपका करियर, जॉब वगैरह का भी, ठीक है, हो जाएगा। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन था आप लोगों में, अटैचमेंट इश्यूज थे, तो ये चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे आप, कार्मिक पैटर्न्स, रिलेशन एनर्जी से परे हो जाओगे, और हेल्दी बाउंड्रीज करना सीख जाओगे। लॉयल्टी आप में भी होगी कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो,
और देखो लॉयलिटी एक रिलेशनशिप की नहीं होती, लॉयलिटी इस तरह से की भी है कि आपको किसी चीज़ से पेन है और आप वो पेन, गुस्सा, ट्रॉमा रिलीज नहीं करो तो आप खुद के लिए भी डिसलॉयल हो, या आपका एक्चुअल में सोल क्या चाह रहा है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लेकिन आप उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो आप अपने उस लिए भी उस तरीके से भी डिसलॉयल हो। ठीक है, आप खुद के लिए कमिटेड नहीं हो, फिर उस तरीके से आप खुद की अपनी आपकी सोल डिज़ायर नहीं पूरी कर पा रहे, तो आप उस तरीके से लॉयल हो जाओगे और आपके लिए कोई जितने डिसलॉयल थे वो लॉयल हो जाएंगे, आपके काउंटर पार्ट डिसलॉयल थे तो वो लॉयल हो जाएंगे। और भी लोग होते हैं, हर एरियाज में होते हैं ना, उसकी डिसलॉयल्टी मिल रही है, रिलायबल ही नहीं है, तो वो आपके को लॉयलिटी अट्रैक्ट करोगे देन, या तो उन्हीं लोगों से या फिर वैसे लोग आपसे रिलीज हो जाएंगे, आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लोगे, कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लॉयल अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो करियर वाइज है, रिलेशन वाइज है, फ्रेंड सर्कल में, वट एवर, या आपके काउंटर पार्ट। ठीक है, या राइट, या देखो हो सकता है ये, देखो ये कार्ड मैस्कुलिन्स के उसमें भी निकला था, तो हेक्स कुछ फेमिनिन्स पे हो सकता है, कोई नेगेटिव आपको भी कर रहा है, आपके काउंटर पार्ट को भी कर रहा है, कोई या तो नेगेटिव एनर्जीज इंटेंशन सेंड करके, या फिर कोई स्पेल्स वगैरह करके, विच क्राफ्ट हैक्स करके। ठीक है, और जितने लोग अवेयर है कि उनकी लाइफ में कोई हो सकती है कार्मिक्स है कोई मैस्कुलिन्स की लाइफ में, या कोई, तो वो उनका काम हो सकता है, कोई किसी कार्मिक्स का, या आपके ये ना दुरात्मा होते हैं ये लोग, तो अपनी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इंटेंशन सेंड करते हैं, नेगेटिव हरकतें करके, तो आपको भी नेगेटिव कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनसे नेगेटिव नहीं होना, अगर इस तरीके से इनडायरेक्ट हैं तो, और कोई ऐसा कोई है कि कोई आप अवेयर हो कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर कर सकता है ये आपको, तो ठीक है, आप ना हीलिंग ले लो करंट में, तो फ्यूचर में ये हील हो जाएगा आपका। जिनको लगता है कि कोई हैक्स विच क्राफ्ट हो या नेगेटिव एनर्जीज भी सेंड कर रहा है, तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करने की हीलिंग ले लो। कॉर्ड कटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉर्ड कटिंग किया करो, कि ऐसे लोगों को ना ये कॉर्ड कटिंग, ठीक है, आपके लिए कोई इंटेंशन रख रहा है ना, जरूरी नहीं है कि वो आपसे संबंधित हो, अनजान लोग भी, एक सेलिब्रिटी है, लेट्स सपोज, ठीक है, कैटरीना कैफ है लेट्स सपोज, या सलमान खान है लेट्स सपोज, तो वो हर किसी को तो नहीं जानते, हर लोग तो उनके लिंक में नहीं होते होंगे ना, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी है, स्टार है, ठीक है, तो लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ों लोग उनको, ठीक है, जानते हैं, तो किसी की इंटेंशंस कैसी है, किसी की इंटेंशंस कैसी है, जाने अनजाने वो उसके बारे में कमेंट पास करें, या सोच रहे हैं, या डिज़ायर कर रहे हैं, या बुरा भला कह रहे हैं, तो वो इंटेंशंस क्योंकि वो सोच करके कर रहे हैं इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए, तो उन तक चली जा रही है, कॉर्ड्स उनकी कनेक्ट हो जा रही है किसी तरीके से, उनकी एनर्जी सेंड हो जा रही है किसी तरीके से, तो वो एनर्जी उसी तरीके से तो प्रभाव करती है फिर, कि आप बीमार हो गए, इरिटेट एकदम से हो गए, या गुस्सा आ गया आपको, या इम्बैलेंस फील कर रहे हो, चिड़चिड़ाहट फील हो रही है, मायूसी फील हो रही है, क्यों होती है ये ऐसी एनर्जीज का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये एनर्जीज को ऐसे नहीं कि विजुअल है कि एक आपको दिखाई दे रही है कि इधर से सेंड हो रही है, उधर से आ रही हो रही है, ठीक है, ऐसे ये इंटेंशंस होती है एनर्जेटिक लेवल पे। तो आप कॉर्ड कटिंग करना सीखो, अपनी एनर्जीज प्रोटेक्शन लो, और इस तरीके का आप अवेयर हो स्पेशली कि कोई कर सकता है आपको, ठीक है, तो उसकी हीलिंग लो, और अपने नेगेटिव माइंडसेट की भी हीलिंग ले सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग नेगेटिव माइंडसेट भी कर ही देते हैं, तो ठीक है, या अननेसेसरी विचार आते हैं आप लोगों को डरावने से, तो ठीक है, ऐसी हीलिंग ले लो, नेगेटिव माइंडसेट की हीलिंग भी आती है, वो हीलिंग ले लो, ये एडवांस हीलिंग होती है, सिर्फ चक्रा हीलिंग तो ले ही सकते हो, ये एडवांस हीलिंग होती है जिससे कि आपकी हीलिंग बूस्ट हो जाती है थोड़ी, ठीक है, हेल्प हो जाती है रीडिंग हीलिंग में आप लोगों की, और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है ना फिर वो, ठीक है, डिलेज नहीं होते फिर आपकी हीलिंग में, तो ये चीज़ें भी कर सकते हो आप, इस तरीके की हीलिंग अगर आपको लगता है ना, तो आप मैं गाइड कर रही हूँ आपको, ये हीलिंग लो आप इस तरीके की, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करने की, या कोई एक्सप्रेस उसको रिलीज़ करने की, या नेगेटिव माइंडसेट की नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, इस तरीके से, और चक्रा हीलिंग तो करनी है, और वो हील हो जाएगा, ठीक है। और अपने गुस्से, पेन की एनर्जीज को, ट्रॉमा की, फियर की एनर्जीज को रजिस्ट मत करो, ठीक है, एक्सपीरियंस करो, कितना गुस्सा है किस चीज़ पे, कितना पेन है किस चीज़ पे, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, होने दो, रोना आ रहा है, पेन हो रहा है, झुंझलाहट हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, किसी सोचो पर्टिकुलर जिस चीज़ से आपको होती है वो, ठीक है, और उस चीज़ को रिलीज़ कर दो देन अपनी चक्रा से, उस तरीके की एनर्जीज को, पेन को, ठीक है, देन वो रिलीज़ हो जाएगी। और चक्रा हीलिंग तो करो ही करो, उससे भी हीलिंग आपकी होगी, ठीक है। चलिए, फ्यूचर में और करंट में भी यूनियन पॉसिबल है आप लोगों का अपने काउंटर पार्ट से, और आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें भी। चलिए, मैस्कुलिन आपकी तरफ क्या अप्रोच लेंगे पर्टिकुलर, एंजल्स मैस्कुलिन क्या अप्रोच लेने वाले हैं पर्टिकुलर फेमिनिन्स की तरफ, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की अप्रोच क्या रहेगी कलेक्टिव फेमिनिन्स की तरफ, या कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की अप्रोच क्या रहने वाली है कलेक्टिव फेमिनिन्स की तरफ करंट में, करंट अप्रोच। मैस्कुलिन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है, साइलेंट मोड पे, क्योंकि बहुत है अभी, क्योंकि एनर्जीज में भी अनफोल्ड हुआ था, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स या तो साइलेंस जोन में है, कन्फेशन, कम्युनिकेशन लेस है, या नो कॉन्टैक्ट में ही है, सेपरेशन में ही है, या ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं है,
तो देखो ऐसा है ना कि मैस्कुलेंस ना बात तो करेंगे आपको कम, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी डिजायर कर रहे हैं और उनका उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, हरमिट का कार्ड है, एनलाइट हो रहे हैं, ठीक है, और अपनी ब्लॉकेजेस पे भी काम कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है वो चीज़ें भी वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक। तो आपके लिए भी वो सोच रहे हैं आपकी तरफ किस तरीके से बढ़ा जा सकता है, या तो नेक्स्ट एक्शन उनका होगा, ठीक है, आपकी तरफ आप आपको स्टॉक कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा डेफिनेटली, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, और अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तो वो स्पेल्स वगैरह कर रही है, ठीक है, या मैस्को उसको ऑब्सेशन में डाल रही है किसी तरीके के सेक्सुअल इस तरीके के, जिससे कि मैस्को कार्मिक पैटर्न्स में स्टक रहे हैं, उनकी एनर्जीज को उनके चक्रास को इस तरीके से ब्लॉक करने की इम्बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सैक्रल चक्र ब्लॉक होता है ना इस तरीके से, अगर ज़्यादा ही ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है कोई, तो ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटीमेट होता रहता है कार्मिक से, तो एक्सेस हो जाती है ना ये एनर्जीज, तो सैक्रल चक्र ब्लॉक करने का काम कर देती है, इम्बैलेंस करने का, तो जिससे कि मैस्को अपनी खुद के इंट्यूशन पे गाइड नहीं फोकस नहीं कर पाते, और उनकी फेमिनिन साइड इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो वनरेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, केयरिंग नहीं रह पाते हैं, ना खुद की केयर कर पाते ना औरों की केयर कर पाते, तो बहुत चीज़ें अफेक्ट करती है, उनकी क्रिएटिविटी लेवल कम हो जाता है, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है उनकी, कॉन्फिडेंटली एक्शन डिसीजन नहीं ले पाते हैं 3D वर्ल्ड में प्रैक्टिकली, राइट। चलिए तो देखो एक्शन होगा, न्यू बिगनिंग के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है, जितने लोग यूनियन सेपरेशन में है, यूनियन में डजंट मैटर, मैस्कुलिन से एक न्यू स्टार्ट होगी, अपॉलॉजी मिलेगी, ऑफर मिलेगा, कम्युनिकेशन आपको होगा, रिसीव होगा, कोशिश करेंगे वो आपके से बात करने की, उसमें कुछ सोल्यूशन करने की, ठीक है, लेकिन एकदम से आप बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट मत कर लेना, देखो ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं वो भी, ठीक है, लेकिन अभी भी जिनके मैस्कुलिन फुली ट्रांसफॉर्म नहीं है ना, थोड़ा सा वो टाइम लेंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी जिद वाली एनर्जीज अपनी, ऐसा ना कहते हैं ना जिद, बहुत ज़्यादा जिद है, इगोस्टिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, उस चीज़ को, ठीक है, तो उस तरीके से डील कर सकते हैं, कुछ मैस्कुलिन्स बात तो करेंगे लेकिन डीलिंग उस तरीके से करेंगे, इवन तो उनको एहसास है, ठीक है, लेकिन वो अपॉलॉजी करेंगे, वो है वही है, अपॉलॉजी स्वीकार कर लो मेरी, तलवार की नोक पे कुछ मैस्कुलिन्स का तो ये है, क्योंकि प्रॉपर जितने हील नहीं है, जितने मैस्कुलिन हील है वो दिल से आपसे माफ़ी मांगेंगे, दिल से एक न्यू स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो, एक्शन तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही अवेयर होंगे कि आप किस मतलब प्रोसेस आपका कितना असेंड हो चुका है, आप और आपके मैस्कुलिन्स के प्रॉपर हील हो चुके हैं, अभी भी उनमें इस तरीके की ब्लॉकेज है, तो अगर करंट में आपको अभी रिसीव होता है तो इस तरीके से एक्ट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बैलेंस रहिएगा, ठीक है, जिनके मैस्कुलिन्स में ये है अभी भी थोड़े से अनहील्ड है, या आप अनहील्ड हो तो, ठीक है, या 11 घंटे किसी को, अभी से 11 घंटे किसी को, एक दिन, ठीक है, विद इन अ डे, किसी को 11 आवर्स, किसी को विद इन अ डे, और किसी को विद इन अ वीक, ये एक्शन रिसीव हो जाएंगे आपके मैस्कुलिन्स के साइड से, कम्युनिकेशन अपॉलॉजी एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, इसमें सोल्यूशन। चलिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स कलेक्टिव जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, स्टार सीड है, सोल स्पिरिचुअल सोल्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, मीन्स की हील कीजिए अपने आप को, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए खुद की एनर्जीज पे कि आप में अभी क्या हीलिंग रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, कितनी हीलिंग रिक्वायर्ड है, किस किस चीज़ की, वो चीज़ हील कीजिए, वो चक्रा हील कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, ठीक है, अपनी एनलाइटमेंट होने की कोशिश कीजिए, डिवाइन से अलाइन होइए, ठीक है, और बैलेंस रखिए और सोच समझ करके ही कुछ निर्णय लीजिए इस टाइम पे, ठीक, यू आर गुड इनफ, और आप बहुत ज़्यादा आप गुड इनफ, आपको सप्रेस किया जा रहा है ना, जैसे मैं फेमिनिन्स को स्पेशली सप्रेस किया जा रहा है, इवन मैस्कुलिन्स को भी, उनको एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में, तो एंजल्स कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, आपको सप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी, अगर कोई मेंटल लेवल पे आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मेंटल लेवल पे कैसे करते हैं, या तो एनर्जेटिकली स्पेल्स वगैरह कर दिया, या अपनी नेगेटिव इंटेंशन एनर्जीज थॉट आपको सेंड कर दी, ठीक है, इस तरीके से मेंटल लेवल पे वो आपको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक है या एनिमीज है, हेटर्स है, वॉट, ठीक है, तो अगर वो आपको इस तरीके से सप्रेस करें तो यू आर, ठीक है, गुड इनफ, मीन्स आप सबसे बेटर हो, ठीक है, आप हर चीज़ डिजर्व करते हो, और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लविंग हो, काइंड हार्टेड हो, प्योर हो, जेन्युइन हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो आप अपने आप को कम मत समझो, ठीक है, और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की आपको जरूरत नहीं है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, राइट, और आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है अपने लव्ड वंस को, ठीक है, अपने काउंटर पैड को, ठीक, और रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है, अपने आप को अपना हार्ट चक्र हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको पेन की एनर्जीज से रिलीज हो जाओ, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ जाओ, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर लो,
कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिव, देखो थॉट चक्र की यहाँ पे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है, जिनको कम्युनिकेशन इश्यूज था आपको या मैस्कुलिन्स को, तो थॉट चक्र हील हो जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। और कम्युनिकेशन किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके काउंटर पार्ट से भी एक्सपेक्ट रिसीव होगा आपको कम्युनिकेशन सोल्यूशन। और भी पर्टिकुलर एरिया से अगर आप कुछ चाह रहे थे या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस बना हुआ था, ठीक है, या कुछ चीज़ अचीव उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो कम्युनिकेशन आप कर पाओगे इफेक्टिवली भी, चाहे जिससे भी करना है, अपने काउंटर पार्ट से, अपने करियर एरिया में, जॉब एरिया में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, वॉट एवर कर पाओगे, और आपको रिसीव भी हो पाएगा, क्योंकि थ्रॉट चक्र आप लोगों का हील हो जा रहा है। और थ्रॉट चक्र भी हील करिए जिनको कम्युनिकेशन इशूज़ है, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या तो या आपको गलत इंटरप्रेट कर दिया जाता है, या आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाते इसलिए, ठीक है। और स्पेशली आपके काउंटर पार्ट नहीं कम्युनिकेट कर पाते या कर पाती, तो आप थ्रॉट चक्र भी हील कर सकते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने गोल्स को अचीव करने के, चाहे वो आपका हीलिंग गोल है और आपके प्रैक्टिकल गोल है, तो किसी चीज़ पे भी गिव अप नहीं करना है, अपनी हीलिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को भी, और अपनी मैनिफेस्टेशंस पे भी आपको एफर्ट्स लेते रहना है, ठीक है। हाँ, फेथ योर इन योर ड्रीम्स, और आपको भी ड्रीम्स में कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, उस पर फेथ रखो अपने ड्रीम्स पे, और आपका लाइफ में कोई भी ड्रीम है उस तरफ बढ़ो, और ड्रीम्स आपको क्या सिंक्रोनिसिटीज दे रही है इस टाइम पे, उस तरफ ही आगे बढ़ो, अपने ड्रीम्स पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने एंजल नंबर पे भरोसा रखो और उस तरफ बढ़ो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोगों के ना ड्रीम्स क्या है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो उस पर, ठीक है। प्रैक्टिकली भी एफर्ट्स लो, सोच समझ के लो, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट करने के बाद कॉन्फिडेंस से डील करो, और एफर्ट्स लो, एक्शन लो, ठीक है। और आप बहुत क्लोज हो, वो बहुत जल्दी आपको अचीव हो जाएगा आपका ड्रीम, कुछ भी ड्रीम है, यूनियन, मैरिज, करियर, जॉब, वट एवर। और हीलिंग पे भी गिव अप नहीं करना है, हीलिंग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, जिससे कि हील भी हो जा रहे हो आप। और आपका रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस हील हो जा रहा है, हार्ट चक्र, और मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस रिलीज हो जा रही हैं आपकी। न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगेन, आप और आपके काउंटर पार्ट की एक न्यू साइकिल बिगेन हो रही है, ठीक है। उसमें बैलेंस होगा, हारमनी होगी, पीस हो जाएगा, और इवन आपकी लाइफ में भी कोई न्यू न्यू ऑफर आपको, ठीक है, ब्लेस हो सकते हैं, राइट। तो आप पे ही है, आपको किस तरह बढ़ना है, आपकी सोल गाइड कर रही है ना आपको किधर बढ़ना है, ठीक है। और जस्टिस भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म भी हो जाओगे, सेल्फ लव की, फॉरगिवनेस की, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और लाइफ में आप न्यू अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे ना, लव वाइज, तो वो भी ब्लेस हो रही है, आपके काउंटर पार्ट से भी एक न्यू स्टार्ट हो रही है, और इवन लाइफ में कोई न्यू साइकिल चाह रहे थे, करियर, जॉब, रिलेशन, वो भी हो जाएगा, ठीक है। और स्पिरिचुअली तो आपकी काउंटर पार्ट से डेफिनेटली एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, न्यू फेज में एंटर करे हो आप और आपकी मैस्कुलिन, क्योंकि 10 पोर्टल भी इज ऑल अबाउट अ कंप्लीशन एंड अ न्यू बिगनिंग, राइट। या यस, एनर्जीज भी आपकी काफ़ी हील हो जा रही है। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। जैसा मैंने कहा ना कि पास्ट की एनर्जीज को, काउंटर मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, पास्ट में कुछ भी रहा है अगर आपकी लाइफ में ना, ट्रॉमेटिक, चाहे इस लाइफ टाइम का चाहे पास्ट लाइफ टाइम का, वो आपको हॉन्ट करे आपकी एनर्जीज में, आपके चक्रास में, आपके माइंड में, उसको आप रिलीज कर दो, हीलिंग करो, चक्रा हीलिंग, ठीक है। और थॉट्स की हीलिंग, और कोई ये चीज़ें कर रहा है तो उनको कट करो, ठीक है। या एंड योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। अगर आप, मैंने कहा ना, आप खुद से कमिटेड नहीं हो ना, कमिटमेंट डिसलॉयल्टी वही नहीं होती कि किसी के साथ धोखा कर देना, लॉयल्टी का मैंने मतलब बताया इस वीडियो में, तो वो ध्यान से देखना। कमिटमेंट, अगर कमिटेड खुद से नहीं हो ना, फिर किसी चीज़ से कमिटेड नहीं हो सकते, कौन आप, ठीक है। मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों के लिए गाइडेंस है, तो कमिटेड खुद से रहो कि आपकी खुद की क्या डिज़ायर है, आप किस तरह बढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए इनकारनेट हो, उस कमिटमेंट को पूरा करो, आपकी कमिटमेंट खुद पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए, सो गाइज दिस इज ऑल। जितने भी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोर्स है, स्टार्स, ईडे लाइट वर्कर है, उनकी ये करंट और फ्यूचर एनर्जीज है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की स्पिरिचुअल लेवल पे भी करंट और फ्यूचर एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की, और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, ठीक है। और मैस्कुलिन के पर्टिकुलर एक्शन डिवाइन फेमिनिन की तरफ, और एंजल गाइडेंस भी। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपसे या हेल्पफुल रहा है, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को इस एनर्जीज को रिसीव करना है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके रिसीव कर सकते हैं। वीडियो पे हाइप का बटन है, हाइप कर सकते हैं, थैंक्स का बटन है, थैंक्स कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी रिसीव करना, रिसीव कीजिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।